अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सैयद ओन है। मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। ट्रेडिंग मार्केट्स में नया बंदा जो फॉरेक्स ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग, स्टॉक ट्रेडिंग करना चाहता है, सबसे बड़ा और पहला सवाल उसके दिमाग में होता है कि कितने पैसे चाहिए ये काम करने के लिए, ट्रेडिंग अकाउंट में कितना पैसा होना चाहिए। और इस टॉपिक से रिलेटेड एक और वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेन किया था, लेकिन आज एक डिफरेंट डायमेंशन के ऊपर मैं इस पर बात करूँगा, जो हो सकता है नए देखने वालों के लिए, जो ट्रेडिंग मार्केट्स में भी नए हैं या काम स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए उनको गाइडलाइन मिल जाएगी। सोशल मीडिया के ऊपर आजकल आप देख रहे हो कि बहुत से लोग हैं जो ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग मार्केट से रिलेटेड बहुत अच्छा कंटेंट लेके आ रहे हैं, और आप देख रहे होते हैं अपने सराउंडिंग्स में, अपने सोशल सर्कल में मुख्तलिफ लोगों को क्रिप्टो मार्केट में ख़ास तौर पे काम करते हुए और एज अ पैसिव इनकम ठीक ठाक पैसे भी वो बना रहे होते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से। अब आपका भी दिल कर रहा है कि मार्केट में आप काम करें, लेकिन सबसे पहली चीज़ जो आप सोच रहे हो कि पैसे कितने लेके आएँ, कितने पैसों से हम स्टार्ट करें। तो मैं डिटेल में आज इस सवाल का जवाब दूंगा, और ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन जो मेरी अक्सर वीडियोस के कमेंट सेक्शन में नए लोगों की तरफ से पूछा गया। एंड पे आज का कंटेंट आपको यूजफुल लॉजिकल लगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। एक दो चीज़ें हैं जो इससे पहले कि मैं आपको वो नंबर दूँ, इतनी अमाउंट आपने मार्केट में लेके आनी है, एक दो चीज़ें आपको समझना इंपॉर्टेंट है, सो दैट ये जो नंबर मैं आपको दूंगा इसकी आप सेंस बना पाओगे, इस नंबर को आप समझ पाओगे। अभी ऐसे ही उठ के मैं आपको बता दूं कि आपको इतने पैसे चाहिए, इतने पैसों का ट्रेड अकाउंट आपने स्टार्ट में लेके आना है, तो आप उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। तो आई हैव टू एक्सप्लेन इट टू यू लॉजिकली कि क्यों मैं ये नंबर आपको दे रहा हूँ कि मिनिमम इतनी अमाउंट आपने मार्केट में लेके आनी है। देखिए, होता बेसिकली क्या है कि ट्रेडिंग मार्केट्स में, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में ख़ास तौर पे, आप मुख्तलिफ मार्केट्स की बड़ी शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट से फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे होते हो। यानी आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हो, क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हो, स्टॉक ट्रेडिंग कर रहे हो, और मार्केट लेट सपोज प्राइस चार्ट पे अगर आपको यहाँ से यहाँ मूव होती नज़र आई है, तो प्राइस चार्ट पे एक बहुत बड़ी मूव आपको लग रही होगी, लेकिन टेक्निकली जब आप कीमतों के हिसाब से देखोगे, फॉरेक्स के केस में वो लिटरली कुछ सेंट्स की मूव होगी। यानी यूरो यूएसटी अब एक फॉरेक्स मार्केट है, और यूरो यूएसटी मार्केट के अंदर प्राइस ग्राफ के ऊपर आपको यहाँ से यहाँ मार्केट मूव होती नज़र आई है, आपको प्राइस चार्ट पे बहुत बड़ी मूव लग रही है, लेकिन प्राइसेस के अंदर वो लिटरली 2 सेंट या 2.5 या 3 सेंट की मूव होगी। तो बताने और कहने का आपको मकसद ये है कि मुख्तलिफ मार्केट्स की बड़ी शॉर्ट टर्म प्राइस फ्लक्चुएशन से, मूवमेंट से आपने फ़ायदा उठाना होता है, कि जिसके लिए आपको उस मार्केट में उस एसेट की बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी ट्रेड करनी पड़ती है, कि जिस ज़्यादा क्वान्टिटी को ट्रेड करने के लिए आपके या तो ट्रेड अकाउंट में हज़ारों लाखों डॉलर्स पड़े हों, जो ज़्यादातर रिटेल ट्रेडर्स के अकाउंट में नहीं पड़े होते। तो दूसरी फैसिलिटी फिर आपको आपका ब्रोकर देता है या एक्सचेंज देती है, वो आपको बोलते हैं कि किसी भी एसेट को बाय या सेल करने के लिए उस एसेट की जितनी भी टोटल डॉलर वैल्यू बनती है, उस डॉलर वैल्यू का एक सर्टन परसेंटेज अपने ट्रेडिंग अकाउंट से एज अ बयाना आप होल्ड करवा दो। बाकी अमाउंट हम आपको लेवरेज दे देंगे, कि जिस लेवरेज के ऊपर ज़्यादातर 99% या मैं कहूँगा 100% रिटेल ट्रेडर्स शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट आपने ये नोट करना है कि इसका मतलब ये है कि आपकी जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वॉच लिस्ट है, आपकी जो डाइवर्सिफाइड शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वॉच लिस्ट है, जिसमें आपके पास फॉरेक्स भी है, क्रिप्टो भी है, स्टॉक इंडस्ट्रीज भी हैं, और कमोडिटी मार्केट्स भी हैं, और होना भी यही चाहिए। नए बंदे की डाइवर्सिफाइड वॉच लिस्ट होनी चाहिए, बिकॉज आज अगर फॉरेक्स में अपॉर्चुनिटी है, कल क्रिप्टो में हो सकती है, परसों कमोडिटीज़ में हो सकती है, तरसों स्टॉक मार्केट में हो सकती है। तो अगर आप सिर्फ क्रिप्टो एक्सचेंज में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो स्टार्ट से एक बहुत बड़े डिसएडवांटेज का आपको सामना करना पड़ गया है, कि आप एक एसेट क्लास में स्टक होकर आप उसी एसेट क्लास में ट्रेड्स को इवेंचुअली फोर्स करने लग जाएंगे। दैट्स वाई मैं अक्सर बोलता हूँ कि एक ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर आपका ट्रेड अकाउंट होना चाहिए कि जहाँ पे ना सिर्फ आपको क्रिप्टो बल्कि फॉरेक्स, स्टॉक्स, कमोडिटी मार्केट्स को ट्रेड करने की भी एक्सेस दी जा रही हो। और इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मेरे प्रेफर्ड ब्रोकर का रेफरल लिंक दिया हुआ है, कि जिस लिंक को इस्तेमाल करके आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर अपना शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अकाउंट रजिस्टर कर सकते हो, कि जहाँ पे इन तमाम मार्केट्स को ट्रेड करने की आपके पास एक्सेस होगी। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये बात आपको समझ आ गई कि आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने के लिए मुख्तलिफ एसेट्स की परचेजिंग, मुख्तलिफ एसेट्स को शॉर्ट सेल करने में जो भी उनकी टोटल डॉलर वैल्यू होगी, उसका सर्टन परसेंट आप अपने ट्रेड अकाउंट से बयाना होल्ड करवाओगे, तो आपका ट्रेडिंग कैपिटल इनिशियल इतना हो कि मुख्तलिफ ट्रेड्स को होल्ड करने के लिए जो बयाना रिक्वायर्ड है आपके ट्रेडिंग कैपिटल से, वो एटलीस्ट पे हो सके, वो एटलीस्ट आपके ट्रेडिंग अकाउंट से होल्ड हो सके, कि जिसके लिए एटलीस्ट आपके पास ऑलमोस्ट आई वुड से बिटवीन 500 to 1000 डॉलर्स होना चाहिए। ये अब मैंने आपको अमाउंट नंबर बता दी। तो जैसे इस वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको कहा था ना, कि अगर महज मैं स्टार्ट में ही आपको ये नंबर दे दूंगा, तो उस नंबर के पीछे लॉजिक आपको समझ नहीं आएगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि मिनिमम 500 से 1000 डॉलर आपके पास होना चाहिए, इससे आपके पास नीचे नहीं होना चाहिए, बिकॉज इतनी अमाउंट आपके पास होगी। फिर एट टाइम्स ये भी होता है, लेट्स सपोज आपके पास $500 है,
आपने गोल्ड बाय कर लिया मार्केट में। अब गोल्ड की जो क्वांटिटी आपने ट्रेड की है, ठीक है, लेट्स सपोज $500 में से आपने कहा इस ट्रेड पे आप $100 का रिस्क देंगे या $50 का रिस्क देंगे। अब आपकी एंट्री पॉइंट और स्टॉप पॉइंट के दरमियान जो फासला है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी एंट्री पॉइंट से मार्केट आपके ख़िलाफ़ मूव करके आपके स्टॉप को हिट करे और $500 में से टोटल $50 से $100 का आपको लॉस हो, इससे ऊपर ना हो, तो ऑब्वियसली आपको गोल्ड की एक सर्टेन क्वांटिटी अगर आप बाय कर रहे हो तो बाय करनी पड़ेगी कि जिस क्वांटिटी को बाय करने के बाद अगर आपका स्टॉप हिट हो तो मार्केट में आपको $50-100 का लॉस होगा। अब उस क्वांटिटी को बाय करने के लिए जो भी उस क्वांटिटी की डॉलर वैल्यू बनेगी उसका एक सर्टेन परसेंट, इन मोस्ट केसेस 1% या 2% अपने ट्रेड अकाउंट से आप बयाना पे करोगे, डिपॉजिट रखवाओगे ब्रोकर के पास। अब अगर आपके पास $500 का ट्रेड अकाउंट है और उस पर्टिकुलर क्वांटिटी के जिस क्वांटिटी को बाय करने के बाद स्टॉप अगर आपका हिट होने के बाद आपके $500 के ट्रेड अकाउंट से मैक्सिमम $50-100 से ज़्यादा का लॉस ना हो सकता है आपको $250, $300, $200 सिर्फ बयाना उसका होल्ड करवाना पड़े, और स्टॉप जो आपका रिस्क है वो उस बयाने से ऑन टॉप ऑफ दैट आपको अकाउंट में अपने मेंटेन रखना है, सो दैट आपको मार्जिन कॉल ना आए, ऑटो लिक्विडेशन ना हो। बिकॉज समटाइम्स क्या होता है कि जिन लोगों की ऑटो लिक्विडेशन होती है, क्योंकि मार्केट उनके अगेंस्ट थोड़े से पॉइंट्स मूव करती है, ऑटो उनको लिक्विडेट करने के बाद पता लगता है कि मार्केट उनकी फेवर में मूव होना स्टार्ट होगी, और अगर उनके पास इनफ कैपिटल होता तो ये जो लॉस से प्रॉफिट में जो उनकी ट्रेड कन्वर्ट हुई थी उस कन्वर्जन से वो फ़ायदा उठा लेते। तो आप मार्जिन कॉल भी नहीं चाहते, आप ऑटो लिक्विडेशन भी नहीं चाहते, तो इतना पैसा हो कि जो रिस्क अमाउंट है उससे हट के जो मार्जिन डिपॉजिट, जो मार्जिन है यानी जो बयाना आपने देना है उस ट्रेड को होल्ड करने का, वो आपके अकाउंट में पड़ा हो। अब एट टाइम्स क्या होता है कि एक गोल्ड की ट्रेड आपने ली, $500 का ट्रेड अकाउंट है, $250, $300, $200 आपका $400 उस एक ट्रेड में एंगेज हो गया। अब हो सकता है एट द सेम टाइम जब वो ट्रेड आपकी एक्टिव है और वो ट्रेड आपको 3 दिन होल्ड करनी पड़ जाए। इन अ मीन वाइल क्रिप्टो में कोई अच्छी ट्रेड आ जाती है, फॉरेक्स में कोई अच्छी ट्रेड आ जाती है, क्या करेंगे? पैसे ही नहीं पीछे। वो जो 500 है उसमें तो रिस्क अमाउंट निकाल के $300 तो गोल्ड की ट्रेड में एंगेज हो गया। तो इस वजह से मैं कहता हूँ कम से कम आपके पास $500 से $1000 हो, ताकि एट एनी गिवन टाइम एटलीस्ट आप अगर 2 ट्रेड्स को साइमल्टेनियसली रन करना चाहें, एक्टिव रखना चाहें, तो वो 2 ट्रेड्स आपकी साइमल्टेनियसली रन हो सकें। तो नया ट्रेडर जो मार्केट में है वो ये 2 चीज़ें उसने माइंड में रखनी। एक चीज़ तो ये कि एक एसेट क्लास में उसने स्टक नहीं होना, उसका एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अकाउंट हो कि जहाँ पे वो डिफरेंट मार्केट्स को ट्रेड कर रहा हो, ठीक है, बिकॉज किसी एक एसेट क्लास पे ट्रेड्स को वो फोर्स ना करे। दूसरी चीज़ उसने ये माइंड में रखनी है कि अगर $500 से $1000 का कैपिटल वो लेके आएगा, तो चूँकि उसने लेवरेज के ऊपर मार्केट में काम करना है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है, तो वो डिफरेंट ट्रेड्स को होल्ड कर सकेगा। एटलीस्ट वो 2 रीजनेबल पोजिशन साइमल्टेनियसली मार्केट में होल्ड कर पाएगा। तो आई होप इस छोटी सी वीडियो ने आपको क्लैरिटी दे दी कि मिनिमम ट्रेड अकाउंट साइज़ नए बंदे का कितना होना चाहिए, और ये जो अमाउंट, ये नंबर मैंने बताया, इसके पीछे लॉजिकली आपको समझा भी दिया है कि क्यों मैं कह रहा हूँ $500 से $1000 तक का ऑलमोस्ट ट्रेड अकाउंट दैट शुड बी ओके फॉर नो पीपल, नो ट्रेडर्स। ख्याल रखें अपना, शुक्रगुजार हूँ आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। मेरी बातें अगर लॉजिकल यूज़फुल आपको लगी हूँ तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।